टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अब बात करते हैं एक ऐसे कत्ल की जिसमें सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं है, बल्कि सबसे मजबूत रिश्ते की हत्या है, भावनाओं की हत्या है। ये एक ऐसी वारदात है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। एक पत्नी ने घर के अंदर प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। फिर से सुनिए, क्योंकि एक बार में यकीन करना मुश्किल है। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की घर के अंदर बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव के 15 टुकड़े कर दिए, फिर शव को सीमेंट वाले ड्रम में डाल दिया। ये घटना दिल्ली से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर यूपी के मेरठ की है। रिश्तों के कत्ल वाली इस कहानी को हम 2 तस्वीरों से आइए समझाते हैं। ये तस्वीर पति और पत्नी की है। पति का नाम है सौरभ कुमार, जिनकी हत्या हो चुकी है। सौरभ कुमार मर्चेंट नेवी में थे, लंदन में पोस्टेड थे। दूसरी तस्वीर में इनकी पत्नी है, जिसका नाम है मुस्कान, जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है और मुस्कान पर ही अपने पति की बेरहमी से हत्या करने का आरोप है। मतलब ये कि पति की कातिल पत्नी है, जिसके साथ पूरी जिंदगी जीने की कस्में खाई थी, जिसके साथ 7 फेरे लिए थे, उसने कुछ घंटों में ही जान ले ली। मुस्कान ने अपने पति को किसी पेशेवर कातिल की तरह प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला। यहाँ पर पेशेवर शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ है, इसे 4 मार्च वाली हॉरर स्टोरी से जानिए। जैसा कि बताया जा रहा है, मुस्कान ने पहले अपने पति को नींद की गोली दी। उसके बाद सोते समय पति के सीने में मुस्कान ने ही पहला चाकू मारा। हत्या के बाद लाश को बाथरूम में ले गए। मुस्कान के प्रेमी साहिल ने सौरभ के हाथ पैर काटे, कई टुकड़े किए। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम में शव के टुकड़े डाले। बदबू ना आए इसलिए ड्रम में सीमेंट का घोल भर दिया। परिवार और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए मुस्कान शिमला मनाली घूमने चली गई। 12 दिन तक वो इंस्टाग्राम पर वीडियो और फोटो अपलोड करती रही। 18 मार्च को कत्ल की कहानी सामने आई, जब सौरभ का छोटा भाई मेरठ उसके घर पहुंचा। हत्या के 15 दिन बाद पुलिस को सौरभ का शव मिला। पुलिस से शिकायत के बाद मर्डर वाली कहानी सामने आई। पुलिस कस्टडी में मुस्कान और साहिल ने कत्ल की पूरी कहानी सुनाई है। फिलहाल मुस्कान और साहिल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। आज इन दोनों को वकीलों के गुस्से का सामना करना पड़ा, जब अदालत में पेशी के दौरान इनको जमकर पीटा गया। वकीलों ने साहिल के कपड़े तक फाड़ दिए। सात फेरों के 15 टुकड़े, कत्ल की खौफनाक कहानी शुरू होती है मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके के इंदिरा नगर के इसी घर से, जहां पर एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का बेरहमी से चाकू घोंपकर कत्ल करती है और उसके बाद लाश के 15 टुकड़े करती है और फिर उन टुकड़ों को डंप करने के लिए पानी के एक बड़े ड्रम में टुकड़ों को रखा जाता है और उसके ऊपर से सीमेंट का घोल भर दिया जाता है। लेकिन आखिरकार पुलिस इस पूरे खौफनाक मर्डर केस से पर्दा हटाती है और आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लेती है। खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में, और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियाँ हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था। तो इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इन दोनों को ही अब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो हथियार है और ड्रम है और जो शव है वो हमें बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। जब पुलिस आई जब भी पता चला हमें तो अच्छा कि ऐसा हो गया। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हो गया होगा। कभी आपने जो आरोपी था साहिल, उसको आसपास ये घर पे आते जाते देखा था? हाँ, वो सुबह शाम में आता था ऐसे ही, कभी कभी सुबह 7:30 बजे, कभी दोपहर में, कभी शाम को 2-3 बार ही आता था। उसने सोच समझ के काम कराना है। अच्छा, सोच समझ के। हाँ, कि देखो सीमेंट डाल दो तो बदबू नहीं आने के ज़्यादा दिन तक। अभी पता नहीं सुना कहीं घूमने चली गई थी। तो आप लोगों से बातचीत नहीं करती? नहीं, वो किसी से भी नहीं करती थी। क्या तो हमने तो फोटो भी आज देखा है उसका अखबार में, उसके पति का भी, तीनों का ही। आपको बताते हैं कि कैसे मुस्कान और साहिल पेशेवर अपराधी की तरह बर्ताव कर रहे थे।
4 मार्च को मर्डर के बाद दोनों ने न सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए शिमला जाने का प्लान बनाया, बल्कि वहां से सौरभ बनकर सौरभ की बहन से व्हाट्सएप पर चैट करते थे, ये दिखाने के लिए कि सौरभ जिंदा है। कुल मिलाकर हत्या के बाद मुस्कान सौरभ का फोन अपने साथ ले गई थी और सौरभ के रिश्तेदारों से सौरभ के फोन से सौरभ बनकर बात कर रही थी, ताकि किसी को शक ना हो। कल जब घर वालों को भनक लगी तो सौरभ की बहन ने सौरभ को व्हाट्सएप पर कई कॉल किए, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। आपको 6 मार्च की बातचीत का हिस्सा भी बताते हैं। सौरभ की बहन से बातचीत का एक हिस्सा आपको दिखाते हैं। सौरभ की बहन ने अपने भाई को हैप्पी होली विश किया था। पूछा था कि सौरभ तुम कब आओगे। सौरभ बनकर मुस्कान ने जवाब दिया और कहा कि बता दूंगा। सौरभ की बहन ने फिर पूछा कि कल मैं जा रही हूं, इसलिए पूछ रही थी। सौरभ बनकर मुस्कान ने फिर कहा कि अभी तो पार्टी है यार, वहां जाऊंगा तो पता नहीं अभी कब आऊंगा। सौरभ की बहन ने फिर कहा चल कोई नहीं, तुम एंजॉय करो। इन बातों से आप ये समझ सकते हैं कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर कैसे ये साजिश रची थी, कैसे पूरी वारदात को अंजाम दिया और फिर शातिर तरीके से परिवार वालों को, पड़ोसियों को गुमराह किया। अब स्थिति ये हो गई है कि मुस्कान की माता और पिता भी उसके साथ नहीं है। मुस्कान की मां ने कहा है कि मुस्कान को फांसी की सजा होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर फांसी नहीं हुई तो हम उसे मार देंगे। आरोपी मुस्कान के पिता ने TV9 से खास बातचीत में कहा कि वो खुद मुस्कान को थाने लेकर गए थे। साथ में उन्होंने साहिल पर यह आरोप लगाया कि उसने मुस्कान को नशे की लत लगा दी थी। पुलिस कस्टडी की पूछताछ में ये सामने आया है कि साहिल गांजे का नशा करता था। उसने मुस्कान को भी गांजा पीने का आदी बना दिया था। यही वजह थी कि मुस्कान साहिल को छोड़ नहीं पा रही थी। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि जो साहिल था वो गांजे का आदी था और उसने गांजे का शौक जो मुस्कान थी उसको भी लगा दिया था और यही वजह है कि मुस्कान साहिल को जो प्रेमी है उसको छोड़ नहीं पा रही थी और दोनों ने एक साथ रहने और अपने पति सौरभ के कत्ल की साजिश रची, जिसके बाद सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जी उसने ये बताया कि मैंने खाने में कुछ उसे नशीली दवाई दी और जब वो नशे में हो गया तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया। उसने आकर उसके पहले सीने में चाकू मारा और उसके बाद उसे बाथरूम में ले गया खींच के और उसको टुकड़े कर दिए। 2 साल से करवा रहा था उसे नशे। किस तरीके के नशे दे रहे? इंजेक्शन वाले, सुल्फ जो सिगरेट में पीते हैं भरकर वो, और ड्रग्स भी दे रखी है। भगवान अगर चाहे इसने जी मर जाए, भगवान अभी से फांसी ही होनी चाहिए, हम चाहते हैं। उसने हीरे जैसे लड़के की वो करी है, हम बोलने लायक नहीं है। हमें मालूम है कि हम कितना परेशान है उस बच्चे के लिए। उस बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ। तो हम खुद जानना चाहते हैं कि उसे कौन कौन से नशे दिए, क्योंकि हमारे जैसे खानदान में दूर दूर तक ऐसे कोई काम नहीं हुए। उस लड़की को नशे में ही करवाया है ये काम। आपको बता दें कि सौरभ अमेरिका बेस्ड एक कंपनी में मर्चेंट नेवी की जॉब करता था। पोस्टिंग लंदन में थी। ज़्यादातर शिप पर विदेशों में ही रहता था। 2016 में सौरभ और मुस्कान की पहली मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की। सौरभ और मुस्कान की एक 6 वर्ष की बेटी भी है। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। 24 फरवरी को सौरभ अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने मेरठ आया था। सौरभ के वापस आने के बाद साहिल परेशान रहने लगा था, जिसके बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया।